बस 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 प्लीज साइलेंट प्लीज। इला यौमिद्दीन। सामीन मोहतरम, आज के इस अजीम शान और फ़कीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में मुझे जो मौजू दिया गया है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत है। रास्ता दे दे भाई। एडे टिलेला नारे मारो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नाराए तकबीर। मसलके हक अहले हदीस, मसलके हक अहले हदीस। शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहेब, मनाज़िर इस्लाम अल्लामा उमर सदीक साहेब। तेरी शान और चलो उमर सदीक साहब, उमर सदीक साहब। बस 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 प्लीज साइलेंट प्लीज। बैठ जाओ भाई, बैठ। ख़त्म नबूवत का माना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके बाद ना कोई नबी रसूल पैदा हो सकता है और किसी को नबूवत और रिसालत भी मिल नहीं सकती। ये ख़त्म नबूवत का माना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़त्म नबूवत को इंतहाई मुस्कित और मुदल्लल मिसाल के साथ बयान किया है। फरमाया मसली व मसलुल अंबियाई मिन क़ब्ल। मेरी और मुझसे पहले अंबिया और रसूल की मिसाल उस आदमी की तरह के जिसने एक बेहतरीन घर बनाया, फाजमलहा व अहसनहा इल्ला मौज़िअ लबिना। घर बनाने में उसने कमाल कर दिया, मुज़य्यन किया, खूबसूरत बनाया, बेहतरीन बनाया। एक ईंट की जगह जो है वो खाली छोड़ दी है। लोग उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं और सारे के सारे जहां ईंट की जगह खाली है वहां आकर खड़े हो जाते हैं कि ये ईंट की जगह खाली है। फरमाया ना दिल कल्ला पीना, लोगों आगाह हो जाओ, वो महल नबूवत और रिसालत का महल है और मैं उस महल की आखिरी ईंट हूं। मेरे बाद कोई नबी दुनिया में आ सकता नहीं। अब इमरान खान के दौर में जो बड़े बड़े काम हुए हैं उनमें से एक हरकत यह भी है, बल्कि हरकत का लफ्ज मामूली है, जसारत कह लें, नापाक जसारत के बाज़ कादियानी मुशीरों को जब हुकूमती ओहदों से हटाया गया उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक शुरू की है। एंकर माइक और कैमरा लेकर लोगों से सवाल क्या करते हैं, कादियानियों के लिए हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं कि एक मौलवी की, सूफी की, दीनदार की, नमाजी की दूध की दुकान है और वो 2 नंबर दूध बेचता है, केमिकल मिला दूध बेचता है, और एक गैर मुस्लिम है, कादियानी है, दूध खालिस बेचता है। तो आप दूध किससे खरीदेंगे? अब लोग जो है वो अपनी सादगी में कहते हैं कि दूध तो हम खालिस खरीदेंगे, खा वो कादियानी क्यों ना हो। मेरे भाइयों, इन मिसालों के साथ
ये मुसलमानों के दिलो दिमाग में अपनी जगह पैदा करना चाहते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक आदमी वो आपके वालिदे मोहतरम को गाली दे, आपकी बरादरी पर तान करे, आपकी मां को, दादी और नानी को गालियां दे और सौदा खालिज बेचे कि दूध तो एक नंबर है लेकिन है जुबान फट, बकवासी बंदा है, हमारे अबाओ अजदाद को गालियां देने वाला है, ईमानदारी से बताना वहां से आप दूध खरीदेंगे, सौदा खरीदेंगे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, अल्लाह की कसम है, अंबिया की भी तौहीन करने वाला, सैयदुल अंबिया की भी तौहीन करने वाला है। ये हस्पताल लेकर आ जाएं, खालिद सौदा लेकर आ जाएं, पढ़ाई लेकर आ जाएं, रब्बुल जलाल की कसम है, एक नुक्ते का 1000वां हिस्सा भी हमारे अकीदे खत्म नबूवत में खलल आए, हम पूरी दुनिया को जूते की नोक से ठुकरा के रख देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खत्म नबूवत है, ये इंतहाई हसास और जज्बाती मसला है। पहली मैं मिसाल देने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जितनी भी जंगें हुई हैं, गज़वात और सरिये, जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस खुद शामिल थे, और जो जत्थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर गए जिनमें आपने शिरकत नहीं की, अहदे नबी का दौर 23 साल है। 23 साल दौर में सैकड़ों जंगें हुई हैं, आइमा मुहद्दिसीन ने इस पर किताबें लिखी हैं, और उन जंगों के अंदर शहीद होने वाले जो सहाबा किराम की तादाद है, उलमा और मुहद्दिसीन और आइमा ने लिखा है कि 200 है। कितनी है? 200। और ज्यादा से ज्यादा किसी ने लिखा है तो 400 तक शुहदा सहाबा किराम की तादाद लिखी है। यानी 23 साल दौरे नबवी में ज्यादा से ज्यादा शहीद होने वाले सहाबा किराम की तादाद जो है वो 400 है। और जंगे यमामा खत्मे नबूवत के लिए लड़ी जाने वाली सिर्फ एक जंग, यानी 23 साल अहदे नबवी में 400 सहाबा किराम शहीद हुए ज्यादा से ज्यादा, और एक जंग जो खत्मे नबूवत के लिए लड़ी गई 1200 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया है। 1200 सहाबा किराम ने। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुसैलमा कज़्ज़ाब आया। यमामा का एक इलाका है बड़ा सरसब्दो शादाब, पानी मीठा, खजूरें, बागात, अनाज फरावानी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखी। शायर क्या कहता है? कहे उर्वा सकफी कुरैशानू जाके, मैं शान दे शाही दरबाना नू डिठा, वुजू कतरे डिगन ते पज पज के पकड़न, मैं प्यार ना मलदे रुखसारा नू डिठा। और मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक से आबा समेट लेते थे, संभाल लेते थे। और आपका पसीना है, कायनात में सिर्फ एक हस्ती है कि जिनका पसीना मैला नहीं है, बू वाला नहीं है। सहाबा किराम बयान करते हैं कि आपका बलोरी पसीना बर्फ की तरह चमकता हुआ, और जब हम उसको महफूज करते, कुस्तूरी से बढ़कर अल्लाह के नबी के पसीने की खुशबू थी। उसने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कि बाल भी, आपका लुआब मुबारक भी, बुज़ाक भी, हर चीज से सहाबा किराम जो है वुजू के कतरात वो जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने बदन पर मल लेते हैं। उसका दिमाग खराब हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहता है कि मेरे बड़े जानिसार हैं, बड़ी मेरी कौम की तादाद है, तो आप मुझे अपने बाद जानशी बना लें, मुझे अपना जानशी बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की टहनी थी। फरमाया तू मेरे बाद मेरी जानशीनी मांगता है, मैं तुझे ये खजूर की टहनी देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। अपने इलाके में चला गया यमामा में, वहां जाकर उसने नबूवत और रिसालत का दावा कर दिया।
और मैं उलमा की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का जब तज़किरा करते हैं, अल्लाह के लिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ तकाबुल ना किया करें। नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो दीगर अंबिया और रसूल का तकाबुल नहीं हम करते, तो आप नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक झूठे दज्जाल का तकाबुल करते हैं। और यहां ये बात भी सुन लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई झूठे नबी आएंगे, अब उनमें 30 झूठे दज्जाल होंगे, यानी कि जिनका झूठा दावा कुछ ना कुछ चल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर यूसुफ कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, जेल के अंदर ही मर गया, दावा चल ही नहीं सका। लेकिन फरमाया सयकूनु मिन बादी सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह। दज्जाल कहते हैं धोखा देने वाला, धोखा देकर अपनी बात को लोगों के अंदर चला ले, दज्जाल है। फरमाया झूठे अंबिया कई होंगे, लेकिन 30 उनमें से दज्जाल होंगे कि जिनका शर कुछ ना कुछ चल जाएगा। अब उनमें मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का शुमार भी होता है। हम किसी शरीफ मुसलमान के साथ इसके तकाबुल को जायज़ नहीं समझते, चे जाए कि नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसका तकाबुल किया जाए। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शेरे बब्बर लामा उमर सिद्दीक साहब, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, शेरे पंजाब। हजरात, उसने अपने इलाके में जाकर नबूवत और रिसालत का दावा कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास एलची भेजा। हमारे यहाँ पर भी कई मजहबी जमातें बनाई गई, एलची निकालो, आप निकल गए ने सफीर होते ना होते ही लगा फिरता है। ये लम्हा फिक्रिया है, और इस हदीस से ये मसाइल भी हल होते हैं। समझो अल्लाह के लिए दीन को, ये खिलवाड़ नहीं कि जब मर्जी सड़कों पर चढ़ जाओ और जो मर्जी करते फिरो। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज और कोई समझौता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के पास आया कि मुझे मुसलमा ने भेजा है। ये वही मुसलमा है जिसको मुसलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है। मुझे मुसलमा ने भेजा है, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, आप गवाही दें कि मुसलमा भी अल्लाह का रसूल है। सहाबा किराम कहते हैं ये बात उसके करने की देर थी, अल्लाह के नबी इतना गुस्से में आ गए कि आपके सफेद जो रुखसार है प्यारे, ऐसे सुर्ख हो के जैसे अनार आपके रुखसारों पर निचोड़ा गया है। फरमाते सारी जिंदगी इतना गुस्से में अल्लाह के नबी को नहीं देखा, सारी जिंदगी नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाम में से अपनी तलवार निकाल ली और कहा अगर दुनिया का दस्तूर ना होता कि एलची को कुछ ना कहा जाए, लज़रब दोनों का मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने हाथ के साथ तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा कर देता। ये इंतहाई जज्बाती मसला है। और आखिरी बात, आप ये जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसकी मेज़बानी में मेरा भी मामूली हिस्सा है, और आप मुझे सुनते रहते हैं, मैं आपके पास आता रहता हूँ, आप जामे में तशरीफ़ लाते रहते हैं, तो मेहमान उलमा का ज़्यादा हक है। आखिरी बात है नुक्ते की। मैंने चंद दिन पहले अपनी जमात के एक बड़े मशहूर खतीब को फ़ोन किया है कि काफिरों की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? ये बड़ी इल्मी बात है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया दे उत्ते मुसलमान बनान आए ने, ते साडे मौलवी ते कई मदरसियां ठेका लिया, बल्कि टिकसाल लाया, काफिर 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 दबा दब काफिर, सुबह शाम काफिर। अपनी मर्जी से किसी को हम काफिर नहीं कह सकते। इस्लाम मुकम्मल है,
किताब व सुन्नत मुकम्मल है। अल्लाह ताला ने जिस तरह कुफर और शिरक उसके प्यारे नबी ने बताया है, इसी तरह कुरान और हदीस के अंदर काफिरों की अक़साम भी हैं। काफिरों की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? और ये बात याद रखें, एक तकफीर मुतलक है, एक तकफीर मुअय्यन है। तकफीर मुतलक है कि जो बंदा कब्र को सजदा करेगा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कब्र वाले से मांगे कि मैनू पुत्र दे, मैनू रिजक दे, ये शिरक है। ये अमल इंसान को मिल्लत से खारिज कर देता है। लेकिन जो शख्स ये अमल कर रहा है, जब तक उस पर हुज्जत पूरी ना हो और तकफीर मुअय्यन की शराइत और ज़ाब्ता उसको मलहूज ना रखा जाए, मैं और आप हम उसको मुअय्यन तौर पर काफिर नहीं कह सकते, भाई तू काफिर है। लेकिन 6 किस्म के काफिर ऐसे हैं, हर छोटा बड़ा जाहिल आलिम हर मुसलमान उनको काफिर कह सकता है। पहली किस्म के काफिर हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल को नहीं मानते, दारिये हैं, मुल्हिद। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय वमा युहलिकुना इल्ला दहर। ये आजकल सोशल मीडिया पर इल्हाद की बड़ी हवाएं हैं। हजरात, काफिरों की जो दूसरी किस्म है वो बुतों के पुजारी हैं, आग के पुजारी। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना मुनफकीन, यानी बुतों के पुजारी जैसे हिंदू हैं, आतिश परस्त हैं, ये भी काफिर हैं। काफिरों की तीसरी किस्म है यहूदो नसारा। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। इनको अहले किताब कहते हैं। काफिरों की हर किस्म के अहकाम अलग अलग है। अहले किताब की पाक दामना औरतों से निकाह हो सकता है, लेकिन जो बुतों के पुजारी हैं ना धी लै सकने ते ना दे सकने। ऐसे ही बाज काफिर है जिनके साथ तिजारत हो सकती है, बाज काफिर है उनके साथ तिजारत नहीं हो सकती। बाज काफिर ऐसे हैं कि आप उनके मुल्कों में, इलाकों में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उनके अंदर रहेगा वो हमारे जिम्मा से ही खारिज है। ऐसे काफिर है। अब काफिरों की जो चौथी किस्म है वो मुनाफिक है। वो कौन है? मुनाफिक। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, लेकिन दुनिया में अहकाम सारे मुसलमानों वाले, और अंजाम इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। क़यामत के दिन जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर होंगे। अब पांचवी किस्म मुर्तद। आजकल मुर्तद बनाते हैं माल की वजह से, मनसब की वजह से, ओहदों की वजह से, तरक्की की वजह से, यूरोप के वीज़ों की वजह से, गैर मुल्की करेंसी डॉलर, यूरो, पाउंड, इसकी वजह से। जो बंदा मुर्तद हो जाए, दीन इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद की सजा जो है वो गर्दन जनी है। हाकिम वक़्त उसको मारेगा। ये नहीं कि मैं और आप उठें और उसका काम तमाम कर दें। इस्लाम ने हमें पूरा ज़ाब्ता दिया है, उस ज़ाब्ते के मुताबिक आप ये अमल करें। हजरात, काफिरों की जो छठी किस्म है, कौन से काफिर हैं? रुए जमीन के बदतरीन काफिर, बदतरीन। कोई लिखना चाहता है तो लिख ले, कोई पहुंचाना चाहता है तो पहुंचाए, कोई गुस्सा निकालना चाहता है तो निकाले, कोई चाहता है ना कि उमर सिद्दीक किसी लपेट में आए, वो भी पूरा जोर लगाए। जिंदगी काफिर। सहाबा किराम को जो काफिर कहने वाले हैं वो जिंदगी काफिर है, राफजी काफिर है। बोलो राफजी। और ना डरो, अल्लाह के फजल करम से कोई खौफ नहीं परचेगा। जो राफजी है वो कौन है? काफिर। और जमदे वास्ते रहो। रौला ये वे, आप बात नहीं ना समझते। लोग फोन करते हैं, धमकाते हैं। मैं आज ऐलान करना चाहता हूं,
तुम्हारी इस तरह की हरकतों से अल्लाह की कसम है मैं कभी भी डरने वाला और खौफ खाने वाला नहीं हूं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अजमते सहाबा, शाने सहाबा, अजमते सहाबा, उमर सिद्दीक साहब कदम बढ़ाओ, अल्लाह उमर सिद्दीक साहब कदम बढ़ाओ। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। वकीले सहाबा वाले बैत उमर सिद्दीक साहब, वकीले अमीर मुआविया वासन हुसैन उमर सिद्दीक साहब। अगर कोई समझता कि मेरे जलसे में आके शोर मचाएगा, मैंने मसलक अहले हदीस को अपनी रगों का खून दिया है। हुसैनी यजीदी की तकसीम करने वालों पर लानत है। हमारे मसलक में इसकी कोई तकसीम नहीं, ना इस फिरका वारियत की कोई इजाजत है। हम तो गैर नबियों से अपने नबी के अलावा उनसे निस्बत करने को जायज नहीं समझते। लेकिन ये बात याद रखो, बाद के लोगों में अगर तकाबुल करते हुए किसी सहाबी की तौहीन करोगे, अल्लाह की कसम है मैं मौत तक तुमसे लड़ता रहूंगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह हमारे साथ है। हजरत मुआविया का एहतराम है, हजरत अली का भी एहतराम है, हसनैन करीमैन का भी एहतराम है। और जहां मुंह फाड़ कर क्या कहते हैं, फलां ने बदला नहीं लिया, हजरत अली ने भी नहीं लिया। हजरत अली ने तो कातला ने खलीफा बनाया सी। जूते मारने हैं मैंने तुम्हारे मुंह पर इस तरह की बातें अगर करोगे। ये खलीफा राशिद है, जिसको कातिल खलीफा बनाए वो खलीफा राशिद नहीं होता। हजरत अली को खलीफा बनाया जिन्होंने प्यारे अबू बकर को खलीफा बनाया, जिन्होंने प्यारे उमर को खलीफा बनाया, जिन्होंने प्यारे उस्मान को खलीफा बनाया, उन्हीं लोगों ने हजरत अली को खलीफा बनाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी नबूवत, अपनी जो नबूवत और रिसालत है, हजरत अली की जो खिलाफत है, उस खिलाफत को अलाम मिन हाजिन नबूवा करार दिया है कि नबूवत के मॉडल पर उनकी खिलाफत है। और कई लोगों को ख्वाहिश होती है हजरत अली दे दौर दे विच ते 1 इंच भी जमीन दा फतह नहीं होया। अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। रहील शरीफ का सब अच्छाई से जिक्र क्यों करते हैं? उसने मुल्क को दाखिली और खारजी फितनों में बचाया है। हजरत अली का भी ये कमाल, दाखिली और खारजी फितनों में अल्लाह के नबी की रियासत को बचाने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रोला ये है, मैं कहता हूं इल्जामी तौर पर भी किसी सहाबी की बेअदबी और तौहीन की इजाजत नहीं। अहले बैत में से किसी फर्द की भी तौहीन की इजाजत नहीं है। बैते रिजवान के सहाबा में से किसी की भी तौहीन की इजाजत नहीं। अम्मार बिन यासर की भी तौहीन की इजाजत नहीं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी तौहीन की इजाजत नहीं। हसनैन करीमैन की भी तौहीन की इजाजत नहीं। और एक बात है, ये ना समझना कि मैं इस शहर में घूमता फिरता हूं तो जो मर्जी आप कर जाए और हो जाए। मैंने अपने रब से वादा कर रखा है कि कोई अहले हदीस मेरी गर्दन पर भी पांव रख कर गुजर जाए तो माफ है। तो जो होर किसी ने मैं माफी दी है तो मैंने दसो फिर तू फलाने नूं छड़ देता है। ऐसा नहीं है। अहले हदीस यहां पर भी पांव रख कर गुजर जाए ना तो माफ है। मेरे उस्ताद के बेटे हो तो भी माफ है। लेकिन ऐसा अमल ना करो कि जिससे जग हंसाई हो। आप मेरे छोटे भाइयों बेटों की तरह और मेरे दोस्तों की तरह हैं। हमारी कमजोरी ये है कि हम अहले हदीस के खिलाफ न जुबान खोल सकते हैं, न हाथ उठा सकते हैं। और फिर इस तरह के जो लोग हैं कि वो शहर में शहर भी मेरा हो, सत पुश्ता तो ऐसे शहर दा मैं अल्लाह की तौफीक नाल ते आखन भई इंज हो जाना है, क़यामत की सुबह तक मेरी मौत तक तो अल्लाह के फजल करम से कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात याद रख लेना। तमाम सहाबा का एहतराम है, तमाम खानदान नबूवत का एहतराम है। और हजरात, जिंदीक काफिर कौन है? सहाबा को काफिर कहने वाला जिंदीक है। कुरान का इनकार करने वाला बोलो कौन है?
जिंदीक है। और इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल मानने वाला जिंदीक है। और जो जिंदीक काफिर है उसका सोशल बाईकाट है, उसका सोशल बाईकाट है। ना खैर सगाली, ना हाल अहवाल, ना मुंह में पानी, ना सौदा लेना है ना देना है। तिजारत भी जिंदीक काफिरों के साथ करना जायज नहीं है। हमारे नबी को गालियां दें और ये कहें कि नऊज़ु बिल्लाह जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को देख ले। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ऐसे जिंदूकों का मुकाबला जिस तरह हमारे असलाफ व काबिरीन ने किया है हम भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे खत्म नबूवत की चौकीदारी पर रखे और इसी चौकीदारी पर मौत नसीब फरमाए।